हेलो फ्रेंड्स, अभी है शाम का टाइम और आज है दिवाली। तो आप सभी को फिर से हैप्पी दिवाली। तो ये है घास, एक घास है जिसको टूरी घास बोलते हैं। और जब दीप जलता है शाम को तो उसके साथ ये जो घास है वो भी दिया जाता है। और द्वार के हर द्वार में दो दो दिया जाता है, उसके साथ दीप जलाया जाता है। तो अभी मैंने रंगोली बना लिया है। तो अभी मैं चूना होता है ना, ये चावल भिगाया हुआ है तो मैं इसे ग्राइंडर से कूट लूँगी, इसको भिगा के। तो इसी तरीके से हमारा सबसे पहला दिया जलता है, उसके बाद मिट्टी का जो दिया है वो जलाया जाता है। तो ये शाम हो चुका था, दिवाली के दिन का ये है। ये 3 दिन हमारे यहाँ मनाया जाता है दिवाली। तो ये पहला दिन है दिवाली का। तो बाहर मैंने रंगोली भी बनाया हुआ था। तो कुछ इस तरीके से बनाया, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ सब कुछ होने के बाद मैं यहाँ आ गई थी, जो डिनर है वो उसकी तैयारी करने के लिए। तो यहाँ एक प्रकार का हमारा पीठा बनाया जाता है जो मिट्टी के बर्तन से बनाया जाता है। चित्तौ पिट्ठा भी बोला जाता है इसको। तो जो उड़ीसा के हैं उन्हें तो पता ही होगा। तो ये स्पेशली हमारे यहाँ इसी दिन बनाया जाता है। और इसको मतलब बहुत ही मुश्किल होता है बनाने के लिए। जिसको आता है वो तो अच्छी तरीके से बना लेते हैं, जिसको नहीं आता है उसको बहुत ही दिक्कत होता है। तो मैं ट्राई करते रहती हूँ, जब अच्छा बन जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। तो ये बहुत ही गर्म पानी, उबला पानी से मतलब घोला जाता है चावल के आटे को और उसी से बनाया जाता है। तो आप एंजॉय कीजिए वीडियो, और वीडियो कैसा लगता है आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं सब्जी की भी तैयारी कर रही हूँ। तो ये है घड़ा, और इसका जो कैप है वो भी मिट्टी का है। तो इसी से ढक के बनाया जाता है। इसको चावल के आटे को यहाँ कुछ भी नहीं देंगे, बस गरम कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ हम चावल का जो घोल बनाए हैं उसी को हम डाल लेंगे। उसके बाद ऊपर से ढक लेंगे। तो ज़्यादा कुछ मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि लेट भी हो रहा था और इस वजह से। तो ये है दूसरे दिन की वीडियो, जिस दिन गोवर्धन पूजा था। और उस दिन हमारे यहाँ ये पुआ बनाए जाते हैं जो चावल के होते हैं और दूध से घुले हुए और घी में फ्राई किए हुए। तो वही मैं बना रही थी। ये प्रसाद एक तरीके से प्रसाद ही होता है जो गोवर्धन भगवान जी को चढ़ता है। और आज के दिन हमारे यहाँ गाय जो होती है, गाय जिसके यहाँ बैल होते हैं, भैंस होते हैं, उन सभी की पूजा की जाती है। और जो सैड होता है उनका वहाँ पर गोवर्धन पूजा किया जाता है। तो जिनके जिनके यहाँ पर है वो सब बहुत ही अच्छे से मनाए जाते हैं। और बहुत कुछ होता है, बहुत सारा होता है गांव में। तो वही है। तो हमारे यहाँ भी ये सब बन रहा है। उसके बनने के बाद मैं बना रही हूँ, एक तरफ प्रसाद भी चढ़ते जा रहा था तो पूजा भी करते जा रहे थे। तो दोनों काम एक साथ हो रहा था और ऐसे करने में बहुत लेट भी हो जाता है। तो ये है तीसरे दिन की वीडियो है। इसमें ये होता है, ये एक बहुत ही चिपचिपा टाइप का पानी होता है और उसमें चावल का आटा मिला के एक अल्पना के लिए एक घोल बनाया जाता है और उसी का अल्पना दिया जाता है। देख सकते हैं किस तरीके से लरी टाइप का निकल रहा है। तो उसी में मतलब डिफरेंट टाइप का लोग बनाते हैं।
जिसको जैसा आता है वो इस तरीके से चावल को उसमें मिला रहे थे। और देख सकते हैं इस तरीके से बनाना है। मैं ट्राई कर रही थी पर मैं कर नहीं पाई। तो इस तरीके से बनाया जाता है और बीच बीच में जो जॉइंट होता है उसमें सिंदूर का टिक्का लगाया जाता है। तो बोला जाता है एक तरीके से ये गाय और जो बैल होते हैं उन्हीं का ही हमारे यहाँ पूजा माना जाता है इस पर्व को। और उनको सजाया जाता है, चुमाया जाता है, ऐसे ही कुछ। तो यहाँ मैं ट्राई कर रही थी बनाने के लिए, तो मुझसे तो हो नहीं रहा था। जितना भी हो रहा था मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इसको दिक्कत होती है। देख सकते हैं किस तरीके से मतलब वो छूटता नहीं है, मतलब एक ही लरी से किया जाता है। तो वो इस तरीके से मैंने बना लिया था और देख सकते हैं कितना गिर चुका है। ऐसे गिरता नहीं है और जो बनाना जानते हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छे से बना लेते। और शाम के टाइम में होता है जिसके गाय होते हैं वो चुमाते हैं, मतलब उनको चुमाया जाता है, आरती किया जाता है। तो यहाँ जो चाची है वो फास्टिंग रहते हैं क्योंकि उनके यहाँ गाय है। तो इस तरीके से एक धान का, इसको क्या बोलते हैं, तोरण बोलते हैं। तो तोरण बना के वहाँ जो तुलसी है, तुलसी डीप में दे रही थी। और यहाँ हमने भी चुमाया है। तो इस तरीके से किया जाता है हमारे यहाँ। आपके यहाँ कैसे होता है आप ज़रूर बताइएगा। लोग अपनी दुकानों में लगाते हैं इस तरीके से। धान का लरी टाइप का होता है। और जो अभी माणोबूसा गुरुवार आने वाला है तो उसमें तो और भी लोग बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन से बनाते हैं धान से। तो ऐसे ही हमारी सिंपल सी और अच्छी सी दिवाली हमने सेलिब्रेट किया और जितना हो सका हमने शेयर किया है आपसे। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। यदि थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।